वेरी गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल हिस्ट्री थोड़ा बेसिक थोड़ा डीप में। हमने अपने पिछले 2 वीडियो में इतिहास का परिचय और प्रागैतिहासिक काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा की थी और आज हम पाषाण काल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि प्रागैतिहासिक काल के का ही पार्ट है। पाषाण काल यानी प्रागैतिहासिक काल कह लीजिए या पाषाण काल कह लीजिए, जिसको हम लाइथिक एज के नाम से भी जानते हैं। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल जो बड़े पत्थरों के औजारों का युग था, उसे हम पुरा पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल छोटे पत्थरों के औजारों का युग, जिसकी वजह से उसको माइक्रोलिथिक एज या फिर मीसोलिथिक एज के नाम से भी जाना जाता है। नव पाषाण काल जो एक बहुत बड़ी क्रांति का युग था, जिसके बारे में चर्चा हम नव पाषाण काल की पर्टिकुलर वीडियो पर करेंगे। फिर हम बात करते हैं पुरा पाषाण काल के भागों की। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। ये 3 भाग थे आपके पुरा पाषाण काल के। ये तीनों भाग यहाँ पे बनाए गए औजारों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। अलग अलग काल में अलग अलग औजार बनाए गए, जैसे निम्न पुरा पाषाण काल में पेबुल है, चौपड़ संस्कृति है, इस टाइप से हैं, और मध्य पुरा पाषाण काल में फलक संस्कृति आ गई थी। इस आधार पर इनको क्या किया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और रही बात इनके कालखंडों की, तो मैंने आपको कालखंड सिर्फ यहाँ मेंशन कर दिए हैं। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कालखंड बताए हैं, इसलिए आप इन्हें नज़र में रख लीजिए। इन्हें याद करना उतना ज़रूरी नहीं है, बस एक जानकारी के तौर पर यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। आइए हम देखते हैं पुरा पाषाण काल को। पुरा पाषाण काल एक ऐसा काल जिस काल का मानव केवल और केवल अपने पेट भरने के लिए शिकार किया करता था और भोजन का संग्रह किया करता था। इस आधार पर उसको आखेटक, खानाबदोश और खाद्य संग्राहक काल नाम दिया गया। ठीक है, यहाँ के मानव को आखेटक, खानाबदोश और खाद्य संग्राहक कहा गया, और पुरा पाषाण काल को आखेटक, खानाबदोश और खाद्य संग्राहक काल कहा जाता है। साथ ही हम बात कर लेते हैं, इस काल में एक हैंडेक्स प्राप्त हुआ है। हैंडेक्स जिसको हस्त कुठार या हाथ की कुल्हाड़ी भी कहा जाता है। तो ये हैंडेक्स आपका प्राप्त हुआ है मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रुसफुट के द्वारा खोजा गया। ये इस काल का पहला उपकरण या कह सकते हैं इस काल का पहला हैंडेक्स है, जिसको मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान से प्राप्त किया गया। और इसे किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्रुसफुट ने 1863 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। साथ ही मैंने बताया था आपको कि जो पुरा पाषाण काल है वो बड़े औजारों का काल था। पुरा पाषाण काल बड़े औजारों का काल था। फिर हम बात कर लेते हैं कि पुरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं। तो जो पुरा पाषाण कालीन संस्कृति है, इसके अवशेष सोहन नदी घाटी पाकिस्तान, नर्मदा नदी घाटी और साथ ही भोपाल के पास भीमबेटका नामक स्थानों से प्राप्त होते हैं। सोहन नदी घाटी पाकिस्तान का क्षेत्र, साथ ही नर्मदा नदी घाटी और भोपाल के पास भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं आपके पुरा पाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष। फिर एक बीबीआई क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, जिसके विषय में इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है कि अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ। अग्नि का आविष्कार कुछ इतिहासकार मानते हैं नव पाषाण काल में हुआ, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि पुरा पाषाण काल में हुआ। यहाँ पर हम मानते हैं एनसीईआरटी को, क्योंकि एनसीईआरटी मानती है कि अग्नि का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हुआ है। अग्नि का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हुआ है। अब अग्नि का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हुआ, इसके जो साक्ष्य हैं वो क्या साक्ष्य मिले हैं? तो राख के साक्ष्य मिले हैं। जगह जगह जो राख के ढेर मिले हैं, उससे पता चला कि इस काल में क्या हुआ था, आग का आविष्कार हो चुका था। और ये राख के साक्ष्य आपको कहाँ से मिले हैं? ये कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश से मिले हैं। कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश से राख के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिसके आधार पर यह पता लगाया गया कि अग्नि का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हो गया था। लेकिन पुरा पाषाण काल की शुरुआत में अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था। पुरा पाषाण काल के अंतिम चरण तक आते आते अग्नि का आविष्कार हो चुका था।
फिर हम बात कर लेते हैं इस काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो रह गए हैं। पुरापाषाण काल के लोग निग्रिटो प्रजाति के थे। किस प्रजाति के थे? नेग्रिटो प्रजाति के थे। साथ ही इस काल की क्रांतिकारी घटना जो थी वो थी हथियारों का आविष्कार। इस काल में हड्डियों के हथियार बनाए गए, पत्थरों के हथियार बनाए गए, हड्डियों के और जो अन्य लकड़ियों के औजार बनाए गए वो तो सड़गल गए, लेकिन जो पत्थर के औजार हैं वो आज भी बचे हुए हैं, जिनके आधार पर हमने इस काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक हो गया। फिर हम बात करते हैं होमो हैबिलस की। होमो हैबिलस, जिसको आप प्रथम कारीगर मानव की संज्ञा दे सकते हैं। ये प्रथम कारीगर मानव थे। इनको कारीगर मानव क्यों कहा गया? क्योंकि सबसे पहले पत्थर के औजार इन्होंने ही बनाए थे। तो होमो हैबिलस वह मानव है, वह प्रथम कारीगर मानव है जिसने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कीजिएगा। और आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। और अंत में आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। मेरी पिछली वीडियो पर आप लोगों के जो वीडियोज़ आए हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, व्यूज़। धन्यवाद।